नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानधारा चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। यह वो काल है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पूरी कथा में हम जानेंगे पितृपक्ष का इतिहास, इसका महत्व, पूजा की विधि, 2025 की तिथियां और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य। कर्ण और पितृपक्ष की उत्पत्ति। बहुत समय पहले, महाभारत के युद्ध के बाद, वीर योद्धा कर्ण स्वर्गलोक पहुंचे। धरती पर कर्ण को दानवीर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपार दान किया। सोना, चांदी, वस्त्र, रत्न और अनगिनत संपत्ति। लेकिन जब स्वर्ग में वे पहुंचे तो उन्हें वहां भोजन के बजाय सोना और रत्न परोसे गए। कर्ण ने आश्चर्य से देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर भूखों को खिलाया, गरीबों को दान दिया, फिर स्वर्ग में मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, आपने धरती पर सबको धन और रत्न दिए, पर अपने पितरों के नाम पर अन्न और जल का दान कभी नहीं किया। इसी कारण स्वर्ग में भी आपको भोजन का सुख नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे उसे सुधारने का अवसर दीजिए। देवताओं ने उन्हें 15 दिनों के लिए धरती पर भेजा ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। कर्ण ने उन 15 दिनों तक अन्न, जल और दान अपने पूर्वजों के नाम पर किया। इसी घटना से पितृपक्ष की परंपरा आरंभ हुई। 2025 में पितृपक्ष की तिथियां। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस बार 2025 में आरंभ 7 सितंबर 2025 रविवार, समापन 21 सितंबर 2025 रविवार। अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या या महालया अमावस्या कहते हैं। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है। पूजा विधि और नियम। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध की प्रक्रिया परिवार और परंपरा के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन मूल विधियां इस प्रकार हैं। एक श्राद्ध। एक थाली में अन्न, खीर, चावल, दाल, रोटी, सब्जी रखी जाती है। भोजन को पवित्रता से तैयार करना चाहिए। इसे दक्षिण दिशा की ओर रखकर पितरों को अर्पित किया जाता है। 2 तर्पण। तिल, पुष्प और जल को मिलाकर मंत्रों के साथ पितरों के नाम पर अर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती है। 3 पिंडदान। आटे, चावल और तिल से बने छोटे छोटे गोल पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। यह अन्न का प्रतीक है जो सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है। 4 कौओं को भोजन। कौआ यमराज का दूत माना जाता है। जब कौआ भोजन करता है तो यह संकेत है कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हुए हैं और अर्पण स्वीकार कर लिया है। 5 दान और सेवा। ब्राह्मणों, गरीबों और गौमाता को भोजन कराना। अनाज, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। क्या करें और क्या न करें? करने योग्य डूस। ब्राह्मण, गरीब और गाय को भोजन कराए। घर में दीपक जलाएं और पितरों की तस्वीर के सामने प्रार्थना करें। दान पुण्य करें और संयम रखें। न करने योग्य डोंट्स। विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य की शुरुआत न करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें। बाल कटवाना, नाखून काटना और अपवित्र आचरण वर्जित है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। माना जाता है कि सूर्य जब दक्षिणायन होता है
तब पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध और तर्पण सीधा पूर्वजों तक पहुंचता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस समय किया गया दान और संयम मन को शुद्ध और परिवार को एकजुट करता है। क्षेत्रीय मान्यता। भारत में गया, बिहार में पिंडदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहां किया गया श्राद्ध सीधे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति देता है। इसी कारण हजारों लोग हर साल पितृपक्ष में गया पहुंचते हैं। घर पर करने योग्य सरल उपाय। घर के आंगन में दीपक जलाए। पितरों की तस्वीर या स्मृति के सामने खीर या अन्न का अर्पण करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराए। परिवार के सभी सदस्य एक साथ प्रार्थना करें। भावनात्मक अंत। अंतिम दिन, अमावस्या की रात को जब दीपक जलते हैं और परिवारजन नदी किनारे तर्पण करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पितर हमारे पास खड़े हों और कह रहे हों, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, यही है पितृपक्ष। श्रद्धा, कृतज्ञता और आशीर्वाद का पर्व। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, हमारे चैनल ज्ञानधारा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।